सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, ये 6 की एनसीईआरटी है जिसमें हम पहला चैप्टर कवर करेंगे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो हम ये सारी चीजें देखेंगे आज। देखिए सब में पहले रशीदा का क्वेश्चन क्या है, रशीदास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं कि रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, रशीदा बैठी हुई थी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी हेडलाइन पे। 100 years ago, हाउ शी वंडर्ड। ओके, 100 years ago मतलब 100 साल पहले। तो वो मतलब चौंक गई कि शी वंडर्ड could anyone know could anyone know what had happened so many years ago, कि कोई क्या जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन के जरिए इस चैप्टर में एक इंटरेस्ट लाने की कोशिश की गई बच्चों के लिए। तो आज हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर बताना क्या चाहता है। तो सब में पहले हेडिंग क्या है, फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ओके, फाइंड आउट मतलब ढूंढना कि क्या हुआ यस्टरडे, कल। You could listen to the radio, watch the televisions, read a newspaper last year, ask somebody who remembers. Okay, but what about long ago? Let us see how it can be done. मतलब अगर आपको कभी कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी का, न्यूज़पेपर, मोबाइल का, इंटरनेट का। आप इजीली कोई भी चीज़ जान सकते हैं। अगर कोई साल पहले की बातें जानना है, यहाँ पे आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो आप किसी जानने वाले को पूछ सकते हैं। लेकिन क्या अगर बहुत सालों पहले कोई चीज़ गुजर चुकी है, हो चुकी है, तो क्या उसे भी जाना जा सकता है? ये इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पिछले वक्त के बारे में क्या जान सकते हैं, ये चीज़ के बारे में बताई गई। ओके, सो ये मैं जो स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुछ ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं है, मतलब रॉकेट वाली साइंस नहीं है। आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, पीपल क्या खाते हैं। ओके, क्या खाए। व्हाट क्लोथ्स दे वोर, कौन से कपड़े पहने। ओके, द हाउसेज इन विच दे लिव, कौन से घरों में रहे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, farmers, rulers, okay, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, scientists, and all. Okay, so ये hunters क्या है, जो शिकार करते हैं। herders यानी जो बैल भेड़ बकरियां चलाते हैं उसे कहेंगे। farmers यानी आपको पता है शेतकरी वगैरह, किसान को कहेंगे। rulers यानी किंग वगैरह। merchants यानी आज के जो बिजनेसमैन हम जिसे कहेंगे। priests यानी जो जो पंडित लोग, मौलवी लोग होते हैं वो। क्राफ्ट पर्सन जो हाथ से कारीगरी करते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ये सारी चीजें उसी में आती है। साइंटिस्ट, जो भी चीजें थी वो हम उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, वो भी इस भी मतलब आगे देखने वाले हैं हम। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। एट क्या खाते थे हम, पास्ट में क्या क्या पता लगा सकते हैं वो हमें जानने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पीपल क्या खाते थे वो हमने देखा। पीपल कौन से कपड़े पहनते थे वो हम जान सकते हैं। क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ओके, उनका प्रोफेशन क्या था, ये सब जान सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में वही बताने की कोशिश की है। तो आप इस तरीके से इसके बारे में नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद है ओके, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते या फिर रहे। इस तरीके से फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अगर आपके पास बुक है या पीडीएफ है तो आप अपने मैप नीचे दिया हुआ है पेज 1 पर, पेज 2 पे, मैप 1 पे, तो आप उससे देखिए और इस नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, यानी नर्मदा रिवर की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे नर्मदा रिवर की बात हो रही है। अलोंग बैंक्स ऑफ यानी बैंक, यानी हमारा जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, यहाँ पे किनारे की बात हो रही है, बैंक के किनारे पे। ओके, ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर। और पहले लोग नदी के बाजू क्यों रहते थे, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी तो सारी चीजें आसानी से होगी, जो भी उनकी जरूरियात है वो सारी चीजें पूरी होगी। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। ओके, जो यहाँ पे रहते थे नर्मदा नदी के बैंक के ऊपर जो रहते थे आस किनारे पे, तो स्किल गैदरर्स थे। गैदरर्स, गैदर के माने क्या होता है, गैदर के माने कोई चीज इकट्ठा करना। तो यहाँ पे इकट्ठा करने वाले, लेकिन इसका मतलब आगे आपको और समझ में आएगा। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। ओके, समझ में आया गैदरर्स के माने क्या है। तो अब यहाँ पे गैदरर्स के माने लिख सकते हैं, जो आपको आगे हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। गैदरर्स यानी हु गैदर द फूड, यानी जो फूड को कलेक्ट करता है, जमा करता है। ओके, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। ओके, जस्ट लेट मी, ओके, तो यहाँ पे क्या है, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स। ओके, वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स यानी जो प्लांट्स का जखीरा, उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या चीजें वो किस तरीके से जड़ी बूटी के तौर पे काम आती थी, वो बोलना चाह रहा है। ओके, इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। ओके, तो ये सारी चीजें लोग कलेक्ट करते थे, जैसे प्लांट्स वगैरह, फूड, रूट्स, उनकी जो रूट्स यानी जो तने होते हैं जिसे हम जड़ कहते हैं। ओके, फॉरेस्ट वाले। ओके, फ्रूट्स जो फल पौधे थे, वो हम फल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, फॉर देयर फूड, जो भी फॉरेस्ट से निकलती चीजें वो सारी चीजें ये इस्तेमाल करते थे। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ओके, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ उसके। ओके, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो आपको ना यहाँ पे मैप दिया हुआ है।
तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से देखना है कि यहाँ पे सुलेमान दिखा है, ये कीर्थर दयाला है, तो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो कि इससे पहले हमने नर्मदा नदी की बात करी थे, तो आपको नर्मदा नदी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है मैप में कि ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, तो आपको आसानी से ये सारे चीज़ें समझ में आएँगी। ओके। ओके, सो यहाँ पे फाइंड आउट द सुलेमान एंड आप, मुझे लगा कि आपने ढूँढ लिया है। ओके, सम ऑफ द एरियाज़ पे वुमेन एंड मेन, ओके, वुमेन एंड मेन यानी एक आदमी की बात नहीं कर रहे, सारे इंसानों की, सारे जो भी जितने भी औरतें हैं, मर्द हैं, उनकी बात कर रहे हो कि एक वुमन होता है इस वाला, ये वाला, यानी एक औरत की बात होती है, और एक मैन होता है ये वाला, यानी एक आदमी की बात होती है। लेकिन ये इसका प्लूरल है, यानी 1-2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1000, 2 करोड़ कितने भी, और ये भी वुमन यानी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2000, 2 करोड़ कितने भी हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे ये रीजन है सुलेमान एंड किरतल हिल्स, जहाँ पे लोगों ने पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया, सच एज कौन से है, एक वीट है, ओके, और दूसरा है बार्ले। अबाउट 8000 ईयर्स अगो, और लुक एट इट हियर, सो करीब 8000 मतलब 8000 यानी 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे वीट और बार्ले उगाना शुरू किया था। ओके, पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग यानी एनिमल्स को पालना, ओके, चराना वगैरह, लाइक शीप, गोट एंड कैटल। कैटल यानी सारे किस्म के जानवर आ सकते हैं इसमें, कि लिव विलेजेस। ओके, तो यहाँ पे आपको नोट्स क्या बना सकते हैं आपकी, 8000 पहले इस तरीके से लिखना है, 8000 पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, और 8000 साल पहले यहाँ पे प्रोफेशन लिखना है। ओके, प्रोफेशन में आप लिख सकते हैं रेयरिंग एनिमल्स, शीप, लाइक शीप, गोट एंड कैटल, एंड उनके प्रोफेशन था। और वहाँ पे लोकेशन के लिए LOC लिख देना है, मतलब लोकेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म, और वहाँ पे लिख सकते हैं आप विलेज। ओके, तो विलेज, और 8000 साल पहले क्या क्या करते थे, क्रॉप्स वगैरह उगा देते, बार्ले। ओके, ये तरीके से दे सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, छोटे मोटे एरो वगैरह देके, ताकि आपको बार बार ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, फिर देखिए एग्रीकल्चर डेवलप। ओके, आई थिंक आई लिव द लाइन देयर। Okay, now look at the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. आप ये गारो हिल्स की और किसकी, विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा है, तो अभी आपको गारो हिल्स ढूंढना होगा। यहाँ पे कहाँ है देख लीजिए। ओके, एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे गारो हिल्स आपको देखना है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर जो विंध्यास है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। ओके, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट में क्या देखना है आपको, गारो हिल्स देखना है जो यहाँ पर है। ओके, देज वर सम ऑफ द अदर एरियाज। ओके, अब ये कुछ एरिया थे, पहला एरिया क्या था, सुलेमान एंड किरतल हिल्स का। अब दूसरा है एरिया गारो हिल्स का है, और हमारा विंध्यास का। एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप, पहले तो लोग वहाँ पे 8000 साल पहले ही क्रॉप्स उगाना शुरू करे थे, बीट और बार्ले, राइट, वीट और बार्ले को। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हो रही थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ओके, सो सब में पहले जहाँ चावल उगाए गए वो कौन सी थी, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी विंध्यास के नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो आप रिवर इंडस, आपको क्या सी इंडस रिवर ढूंढना है, उसकी ट्रिब्यूटरी, यानी आप समझिए ये इंडस रिवर, तो इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसी होगी। ओके, इसे हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। सो ये है ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर वन। मतलब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक छोटी सी नदी होती है जो बड़े नदी में जाकर मिलती है। अबाउट 4700 ईयर्स होगा, अभी हमने 8000 साल पहले देखी थी, अब 4700 साल पहले की बात हो रही है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश, मतलब कुछ सिटी जो है फ्लोरिश हुई, मतलब फली फूली वहां पे ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। कौन सी रिवर्स पे, जो हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं उसके ट्रिब्यूटरीज पर। फिर लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। फिर बाद में 2000, इसके 2000 साल बाद, मतलब 2500 साल बाद क्या हुआ, गंगा रिवर के ऊपर भी और उसके ट्रिब्यूटरीज पे भी सिटीज डेवलप होना शुरू होगी। तो कि ये हिस्ट्री। ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। ओके, एक सेकंड। ओके, सब क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे 8000 ईयर के बाद क्या हुआ, ऐसे 4 मतलब 4700 साल पहले क्या हुआ था, 2500 साल पहले क्या। तो आप इसके बारे में ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अगर यूपीएससी ने पूछ दिया, इधर उधर की चीजें पूछता रहता है यूपीएससी, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता है, कुछ भी उठाकर पूछता है। तो आप सिर्फ ध्यान में रखना है कि चीज ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरी चीजें इग्नोर ही कर रहे हैं, माइंड में रखना है कि हाँ ये भी चीजें है, वरना आप बाद में पछताओगे कि यार ये मैं पढ़ लेता था तो अच्छा होता। ओके, फिर अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। ओके, तो हमें अभी सोन रिवर है वो ढूंढना है, आप मैप में ढूंढ लीजिए। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, यानी सोन एरिया की बात हो रही है, मतलब हम लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल रिवर, तो हमें गंगा और सोन रिवर की बात करिए, इसे सन भी पढ़ते हैं इंग्लिश में। ओके, अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। ओके, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एंशियंट टाइम में द एरिया अलोंग विद दीज रिवर्स, यानी गंगा और सोन रिवर्स के टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में जो एरिया था उसे क्या कहते हैं,
मगध कहते थे। साउथ में क्या एरिया का नाम क्या पड़ गया था उसका, मगध या मगधा। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ, अब कहाँ पर है वो, बिहार में। तो ये भी जोड़ियां लगाने के लिए पूछ सकता है कि मगध कौन से स्टेट से रिलेटेड है टुडे, तो ये आपको देखना है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके जो रूलर्स थे, जो राजा थे, बहुत पावरफुल थे। सेट अप अ लार्ज किंगडम, ओके, और उन्होंने बहुत सारा लार्ज किंगडम, रजवाड़ा बना रखा था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, तो दूसरे पार्ट्स में भी हुए थे, किंगडम बनाए थे लोगों ने, ओके। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर अनदर, ओके। मतलब थ्रू आउट मतलब यानी इस वक्त के दौरान लोगों ने ट्रैवल भी किया, ओके, एक सब कंट्री, मतलब सब कंट्री, हमारे कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ओके। The hills and high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. तो ये जो हिमालयस थे, जो हमारे पहाड़ है इतने बड़े बड़े, और डेजर्ट्स है, ओके, जो भी हमारे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, रिवर्स है, नदियाँ, सीज, ये समंदर्स वगैरह, जर्नी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते, लेकिन सो मैन एंड वुमेन, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं थे, लेकिन लोगों ने सफ़र किया है। मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अब पहले लोग क्यों जाते थे, ये भी सवाल उठता है। तो पहले लोग क्यों जाते थे, यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते थे कि पहले लोग ट्रैवल क्यों करते, तो आप लिख सकते हैं कि लिवलीहुड के लिए ट्रैवल कर सकते थे, जर्नी के लिए, मतलब सफ़र के लिए, मतलब क्या कहेंगे उसे, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, उस तरीके से। कि एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, ओके, ये दूसरा रीजन होगा। पहला रीजन क्या हो गया, लिवलीहुड, तो हमारी ये नोट्स बन सकते हैं। दूसरा रीजन क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ओके। नेचुरल डिजास्टर मैं डी लिख दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, ओके, लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि फ्लड्स एंड ड्राउट, ये भी लिख सकते हैं आप, ओके। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, ओके। और दूसरा क्या रीजन था कि आर्मी, यानी आर्मी मतलब जो जंग वगैरह होती थी, आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड, ओके, मतलब जीतने के लिए, कि एक के राजा ने बोला कि हमें वहां का लैंड जीतना है, तो लोग निकल जाते थे उसमें आर्मी में ज्वाइन होके। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल, ओके, विद कारावास और शिप्स। जो मर्चेंट्स है, हमारे आज के बिजनेसमैन बोलेंगे हम, कारावा के साथ, यानी काफिले के साथ, ओके। कारावा यानी क्या कहेंगे हमसे, कि बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं ना, उसे हम कारावा कहेंगे। और शिप्स और नाव के जरिए भी, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town, stopping to offer instruction and advice on the religion. So आप लिख सकते हैं for the sake of spirit of religion, okay, religion के spirit के लिए लोग निकलते थे। यहाँ पे religious teachers यानी priest वगैरह की बात हो रही है, scholars की बात हो रही है, okay. Finally, some people perhaps travel driven by the spirit of adventure, okay. So चौथा रीजन यहाँ पे क्या हो गया, एडवेंचर भी होता है, कि जैसे आज भी लोग भी वीडियो बना के निकल रहे हैं, तो आज का एडवेंचर हमारे लिए वो है। पहले का वो था, ओके, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ओके। तो ओके, सो ये क्या हुआ कि लोग यहाँ से वहां जा रहे थे, तो ये किसके, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला कि लोग आसपास की जो जो भी उनके थॉट्स थे, उनके आसपास की एरिया की जो भी मालूमात थी, तो एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते थे, ओके। सो व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज क्यों लोग ट्रैवल करते हैं। मैप वन वंस मोर, ओके, आपको देखना है फिर से। हिल्स, माउंटेन, सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फ्रंटियर यानी देखिए, अगर आप, हमारा ये देश है, तो यहाँ पे अगर पहाड़ है और ये दूसरा देश है, तो ये फ्रंटियर्स की तरह काम कर रहा है, एक वॉल की तरह काम कर रहा है, कि सो हिल्स, माउंटेन, सभी की बात हो रही है यहाँ पे। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the, okay, those who wanted could, okay, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, could and did scale the mountains, okay, जो चाहते थे वो गए, और मतलब माउंटेन्स को नापे भी, इस तरीके से बोल सकते हैं। नापे यानी जाना की बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखिए इसके बाद है एंड अक्रॉस द सीज, और समंदर के आसपास भी गुजरे, मतलब गए उसके एतराफ बोलते हैं ना, यहाँ से जाना, इधर से जाना, ये समंदर बीच में, तो एतराफ जाना, उसके किनारे पर जाना, एक किनारे से दूसरा। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। हमारे देश में भी लोग आए, हमारे देश से भी लोग गए, ये बोलना चाह रहा है। These movements of people enrich our culture, our traditions, okay, cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. So आप बोल सकते हैं कि ट्रैवल जो लोगों का आवन जावन है, मतलब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जो एरिया का है वहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन इनरिच होगा, मतलब लोग क्या करेंगे, अपने साथ जो भी चीजें वो दूसरे के साथ शेयर करेंगे, दूसरे कंट्री के साथ जो भी चीजें हैं। अब पहले तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी, अगर कोई हमारे पास कंपनी आएगी, कंपनी हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, लेकिन पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी, लोग स्टोन को, कार्विंग स्टोन यानी स्टोन को जैसे तराशते हैं, हम उसे कार्विंग स्टोन कहेंगे। कंपोजिंग म्यूजिक बनाना हो, कि इवन कुकिंग फूड, और फूड से रिलेटेड जो रेसिपी है वो भी लोग शेयर क्या करते थे, ये बोलना चाह रहा है इस
पैराग्राफ में। ओके, फिर देखिए नेम्स ऑफ द लैंड। ओके, मतलब जगहों के नाम, नेम्स ऑफ द लैंड यानी यहाँ पे जगहों के नाम की बात हो रही है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफर यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो ऐसे लफ्ज जो हमारे हमारे देश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ओके, सो हमारा जो इंडिया है किससे बना है, मतलब किससे आया है, इंडस से आया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और इंडस को ही क्या कहते हैं हम संस्कृत में, सिंधु कहते हैं। ओके, सिंधु। फिर इसके बाद फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ओके, आपके पास एटलस बुक होगी तो ढूंढे, ना तो गूगल मैप से आप ढूंढ सकते हैं। द इरानियंस एंड ग्रीक्स। ओके, द इरानियंस एंड ग्रीक्स की बात हो रही है यहाँ पे। हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अगर हमारा देश ऐसा है, ओके, हम ऐसा बहुत बेकार बन रहा है, ऐसा देश ऐसा मत लीजिए। तो अब वेस्ट क्या ये होता है, तो नॉर्थ वेस्ट इधर की बात कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus and call it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called the Indian. Sorry, India. Okay, yeah, that's right. Familiar with the Indus and call it to the Hindos. अब इनके पास बोलने क्या लगे कि हिंदोस और इंडोस बोलने लगे। और जो भी ईस्ट का रीजन था रिवर के इस पार, सिंधु के ईस्ट के रिवर के साइड में, सिंधु रिवर के ईस्ट साइड में क्या बोलने लगे, इंडिया बोलने लगे। ओके, सो दैट्स हाउ वी गॉट द नेम इंडिया। द नेम भारत was used for a group of people who live in the north west। तो जहाँ लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उसके लिए ये भारत पीपल इस्तेमाल, ओके, भारत का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। हु आर मेंशन इन ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 years ago, later it was used for the country। ओके, सो ये चीजें थी पहले ऋग्वेदा में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इधर की चीजें नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ओके, देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, हम इसे अलग से ही वीडियो में बना देंगे। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। ओके, मतलब पास्ट के बारे में जानना। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर द ओके, सर्च फॉर और रीड बुक्स, ओके, दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो पहले हम हिस्ट्री को किस तरीके से जान सकते हैं, पहले तो हम सर्च कर सकते हैं और दूसरा पढ़ सकते हैं उसके बारे में। ओके, अब जो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। अब यहाँ पे आपको नोट्स क्या बनाना है कि मनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो जो हाथ से लिखी हुई होती है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। ओके, तो मनु वर्ड के माने क्या है, लैटिन वर्ड है ये, और इसके माने है हैंड। देज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ओके, पाम लीफ पर लिखा जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता, पाम लीफ का। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, जो भी हम झाल कहते हैं, जिसे, जैसा हमारा झाड़ है तो हम इसे थोड़ा सा कुरेद के निकालेंगे तो बार्क ऑफ ट्री होगा। एज द बर्च। ओके, नोन एज, जिसे बर्च कहा जाता था। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालय में उगा करते थे, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, फिर देखिए, ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। ओके, ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स एंड सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड। ओके, वक्त के साथ क्या हुआ, सालों के साथ क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ, साल गुजरने के साथ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो कोई कीड़ों ने खा लिए, कहीं डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब जो भी फ्लड वगैरह आ रहे हैं, ड्रॉट वगैरह आ रहे हैं, कभी जल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कभी दब जा रहे हैं, जमीन में गल रहे हैं, ये चीजें, लेकिन कुछ सर्वाइव भी करी, कुछ बच भी गई। ऑफ्टन प्रिजर्व इन टेम्पल्स। ओके, ज्यादातर टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में से सेव किया जाता था, बचा के रखा जा सकता। दिस बुक डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये बुक में ऐसा क्या था, इस बुक में था रिलीजियस बिलीव्स थे, इसके प्रैक्टिसेस थे, एंड लिव्स ऑफ किंगडम, किस तरीके से लाइव्स ऑफ किंगडम, जो किंग किस तरह से रहा करते थे, मेडिसिन एंड साइंस, जड़ी बूटी के बारे में। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, जो भी हीरोइक चीजें होती है, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। ओके, तो इसकी लैंग्वेज क्या थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स की आप बोल सकते हैं कि संस्कृति। अदर वर्ड इन प्राकृतिक, प्राकृतिक वाली लैंग्वेज यूज फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड ओके तमिल। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज करी, संस्कृत यूज हुई। प्राकृतिक लैंग्वेज जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, इस तरीके से। ओके, जैसे आप अभी इंग्लिश बोल रहे हैं समझ लीजिए, और हमारी अभी यहाँ पे हिंदी है, तो लोग इंग्लिश में भी लिख रहे थे। ओके, कहीं गलत तो नहीं हो गया, चले हिंदी मान लेते हैं, और मेरी स्टेट की है मराठी, तो मैं मराठी में लिख रहा हूँ, इस तरीके से बोलेगी कि प्राकृतिक लैंग्वेज मराठी होगी। और ये जो संस्कृत है हमारी यूनिवर्सल, मतलब ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब इंडिया के लेवल के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, पूरे देश के लिए नहीं। फिर इसके बाद वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। ओके, सो हमने पहले क्या पढ़े, पहले मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े, आप पढ़ रहे हैं इंस्क्रिप्शन। देज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस। ओके, तो ये आपके लिए कीवर्ड है, हार्ड सरफेसेस। क्या आप बोल सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या में था, पाम ट्रीज पे था, जो आसानी से खराब हो सकती है, लेकिन हार्ड सरफेस नहीं होगी, जैसे पत्थर वगैरह, सच एज स्टोन और मेटल, तो ये जल्दी से गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। ओके,
so that people could see, read और obey them। तो पहले के राजा लोग क्या करते थे, इस तरीके के पत्थर पे उन्होंने अपने जो भी ऑर्डर्स है वो इंस्क्राइब करते थे, इंस्क्राइब यानी लिखवा ले लेते थे ऐसे, मतलब तराश कर समझ लीजिए, इंस्क्राइब यानी उस तरीके से, और ऑर्डर के लोग उसे पढ़े और ऑर्डर को माने। देयर आर अदर kinds of inscription as well, okay, where men and women including kings and queens recorded what they did। for example, kings of often kept records of victories in battle। तो इस तरीके का ये एक था कि लोग ऑर्डर देते थे, और दूसरा खुद की जो पर्सनल चीजें हैं, मतलब किस तरीके से हमने कोई चीज जीती है, हारी है, वो भी किंग्स वगैरह लिखा करते थे। तो ये बोलने का मतलब है यहाँ पे, okay। Can you think of the advantage of the writing on a hard surface and what could have been the difficulties? So आप यहाँ सोचना है कि इस तरीके से जो लिखा गया इसमें क्या डिफिकल्टीज आती थी और इसके एडवांटेजेस क्या थे। ओके, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, टेंशन ना ले। ओके, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ओके, बहुत सी ऐसी भी चीजें जो पास्ट में बनाई गई थी और इस्तेमाल की गई थी। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये हमारा कीवर्ड है, क्या है कीवर्ड, कि जो पास की स्टडी करता है, जो भी ये चीजों की स्टडी करता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स यानी जो भी अब बिल्डिंग अगर टूट गई तो जो बच जा रहा है उसे हम रिमेन्स कहेंगे, ओके। तो उसके जो स्टोन्स ब्रिक है वो स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ये भी चीजें स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, की जानते हैं कि क्या हुआ था किस तरीके से। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जैक्युएट, ओके, एग्जैक्युएट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एग्जैक्युएट यानी मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस तरीके से कहेंगे। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये सारी चीजें के ये जो भी वेपन से हथियार है, पॉट्स से मटके वगैरह जो भी इस्तेमाल होते थे, पैंस वगैरह, ऑर्नामेंट जो भी चीजें लोग पहनते थे, इस तरीके से होके कॉइन्स वगैरह, ये निकालने के लिए उन्हें गड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ता था, मतलब जमीन को खोदना पड़ता था। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ पत्थर के बने हो सकते थे, कुछ हड्डियों के बने हो सकते थे, बोन यानी बैग किले, यानी बैग किले जिसे हम भून कर जो चिकर किले यानी चिकर को वो कहते हैं, कीचड़ को जैसे, ओके। तो ये भी हो इस्तेमाल किया जा सकता है, और मेटल को भी, ओके। तो आप मेटल तो पता है आपको। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म। दैट्स ऑब्वियस, ओके। इफ यू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस थिंग, सो या इट विल सर्वाइव। मतलब आप कोई चीज हार्ड सरफेस से बना रहे हो, मेटल भी हार्ड सरफेस होगा, बोन भी है, तो ये ज्यादा दिन टिकेगी मुकाबले हमारे मनुस्क्रिप्ट के, राइट। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर को मतलब डील कर रहे हैं हम। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं कि आपको सच में भी समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। फिर उसके बाद देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, ओके, मतलब बोन्स यानी हड्डियों की बात कर रहे हैं, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो हड्डियां हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिश की, उसके हड्डियों को भी जांच करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, किस लिए, कि लोग क्या खाते थे इन द पास्ट। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव आर मोर रेयरली, ओके, जो प्लांट्स के रिमेन्स है वो बहुत ही हार्डली सर्वाइव करते थे, मतलब बहुत ही कम। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड, सीड्स ऑफ ग्रेन यानी जो भी हमारे चावल के दाने समझ लीजिए, वीट के दाने हैं वो वाले, पीसेस ऑफ वुड जो भी लकड़ी के टुकड़े हैं, हैव बीन बर्न्ड, ओके, मतलब जल चुके थे। दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, चार्ड फॉर्म यानी जले हुए फॉर्म में, जिसे हम कोई चीज जला दे रहे हैं, जैसे हम लकड़ी को जला रहे, तो कुछ दिनों के बाद जो आपको राख नजर आएगी, जली हुई चीज आएंगी, उसे हम चार्ड फॉर्म कहेंगे, चार्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, कि क्लोथ क्यों फ्रिक्वेंटली फाउंड थे, बार बार मिल रहे थे, ओके। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर, okay, historian that is scholars who study the past often use the word source। मतलब जो भी हिस्टोरियन से स्कॉलर से वो सोर्स लफ्ज का इस्तेमाल करता है, किस लिए, टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो जो भी चीजें हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है किससे, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से, उसके लिए वो सोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सोर्स यानी जरिए को कहेंगे हम। वंस सोर्सेस आर फाउंड, एक बार सोर्स मिल जाते हैं तो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। अगर हमें सोर्स मिल गए तो पास्ट के बारे में जानना बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है, एडवेंचरर हो जाता है। ओके, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, ओके, तो हम इसे आशा मतलब बिट बाय बिट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर like detectives who use all these sorts of like clues to find about our past। तो ये बहुत आसान नहीं होता है कि ये सारी चीजें क्लूज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज खोद रहे हैं और उन्हें कोई चीज मिल जा रही है, समझे कोई मूर्ति मिली, कोई स्कल्पचर मिला, तो वो उसे ध्यान में रखेंगे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे और क्या है उसका पता लगाएंगे, उसके जरिए कोई क्लू मिलता है तो वहां जाके और खोदेंगे, उसके जरिए मिलता है। इस तरीके से पास्ट को रिकलेक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। तो ये आसान नहीं है, बहुत ही दिमाग खराब होता होगा इसमें, ओके। वन पास्ट और मेनी, मतलब एक एक हमारा पास्ट है, एक हिस्ट्री है, बहुत सारी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट, मतलब क्या आपने ये टाइटल का, बुक का जो टाइटल है वो क्या नोटिस किया,
आवर पास यानी हमारे क्या है ज़माने जो गुज़र चुके हैं ज़माने इस तरीके से। कि मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूँ इंग्लिश पढ़ाते समय, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ैक्ट वर्ड से आपको इंग्लिश ना समझ में आए। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि ज़माने माज़ी मतलब उर्दू में अगर बोलूँ तो मैं, तो ये आपको याद मतलब समझ में ना आए, इसलिए मतलब कि जो ज़माना गुज़र चुका है वो बहुत सारे या एक ही है सिर्फ़ इस तरीके से। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल ओके टू ड्रा। अभी मैंने कहा था कि वुमन का प्लूरल क्या होता है? वुमेन होता है। तो इसी तरीके से पास्ट का प्लूरल इन्होंने क्या इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे? पास्ट इस्तेमाल कर रहा है, यही बोलना चाह रहा है। अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो क्यों इस्तेमाल किया है कि आपको पता है कि जो मेरा पास्ट है वो आपके लिए अलग होगा और आपका पास्ट मेरे लिए अलग होगा। उसी तरीके से जो हर्डर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, जो हर्डर्स थे, उनका पास्ट और किंग और क्वीन का पास्ट जो रानी राजा है उनसे अलग होगा, बिल्कुल भी, ओके ऑब्वियस है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्रॉप्स पर्सन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट का इस्तेमाल किया, पास्ट से। सो यहाँ पे और देखिए, ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम्स ओके in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing. Okay, so यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है कि हमारी भी आज भी कंट्री में कई लोग हैं जो कई कस्टम्स को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, मतलब फॉलो करते हैं और कस्टम फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे अंडमान का आइलैंड का इसकी एग्जांपल लिया गया है कि वो अपने फूड के लिए फिशिंग करते हैं, ओके, और हंटिंग करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट फूड, जो भी जंगल में चीज़ें मिलती है वो कलेक्ट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। लेकिन सिटी में क्या होता है कि आप डिलीवरी बॉय को कॉल करेंगे, वो आपको चीज़ें ला के देगा, ओके। डिफरेंसेस सच एज देयर एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो इस तरीके की चीज़ें पास्ट में भी हो सकती है, राइट? सो ओके, so besides there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. Generally ordinary people such as hunters fishing folk यानी लोगों को ही कहते हैं यहाँ पे, gatherers farmers और herders did not keep records of what they did. Okay, while archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे अगर एक किंग है तो वो उसके पास तो सारे रिसोर्सेज हो गए, पैसा वगैरह होगा, लेकिन अगर हम किसान की बात करें, गैदरर्स की बात करें, जो फिशिंग फोक है, जो मछलियाँ पकड़ कर खाते हैं, बेचते हैं, उनके बारे में क्या क्या उन्होंने अपनी चीज़ें रिकॉर्ड की होगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। ये चीज़ें अननोन है, तो वो अपनी लाइफ किस तरीके से जीते थे किसी को नहीं पता। आज भी हम हमारी बात करें तो आज हमारे पास हम चीज़ें किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई वीलॉग बना देगा, वीलॉगर जिसे कहते हैं हम, वो अपनी चीज़ें पोस्ट करेगा, कोई डायरी लिख सकता है, ओके, इस तरीके से कोई बुक लिख सकता है। लेकिन जो फेमस है उसकी चीज़ें हमें नज़र आएगी, जो लेकिन फेमस हुआ ही नहीं कभी, तो उसकी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी पहले के लोग भी थे जो फेमस, मतलब फेमस यानी अमीर नहीं थे, तो वो ज़्यादा गौर भी नहीं करते थे, अपने लिवलीहुड पर ध्यान देते थे। व्हाट डू डेट्स मीन? ओके, जो तारीखें हैं, जो डेट है, वो उसका मतलब क्या है? डेट्स क्या इस्तेमाल किया गया? एक डेट नहीं, 2-3 डेट, 4-5, 10,000, 20,000 इस तरीके से। अब इफ somebody asked you the date, you will probably mention the day, month, year, 2000 and something, okay? These years are counted from the date generally assigned to birth of the Jesus Christ. Okay, अगर आपको कोई डेट पूछता है तो आप किस तरीके से उसे जवाब दोगे? आप कहोगे कि डे कहेंगे, मंथ कहेंगे और ईयर कहेंगे, यानी दिन कहेंगे, महीना कहेंगे और साल कहेंगे, 2000 एंड समथिंग, ओके, इस तरीके से। तो ये जो हमारी डेट की जाती है, तो हम किस तरीके से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बेस पर हम इसे डेट को डिनोट कर रहे हैं हमारे पास, ओके, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ओके। जो जीसस क्राइस्ट है वो जब पैदा हुए थे, तो जब से लेकर अभी तक हमारे पास क्या चल रहा है? 2000, अभी 23 चल रहा है, तो उन्हें पैदा होकर 2023 साल हो गए, तो इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, ओके, एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी। अब इससे पहले का क्या होता है? पहले बिफोर क्राइस्ट होता था, ओके, बिफोर क्राइस्ट, अभी इससे पहले के दौर को हम बीसी कहेंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। And this book we will refer to the days going back from the present using 2000 as our starting point. तो हम 2000 को, हम जो हमारा डेट है 2000 को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। वी विल रिफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 और स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है, ओके, यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट के बारे में बताता है। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। You will sometimes find AD, okay, AD भी आपको लिखा मिलता है। Before, okay, dates, this stand for the Latin words Anno Domini, meaning in the year of Lord, okay, that is Christ। तो हम यहाँ पे क्राइस्ट की बात करें, जीसस क्राइस्ट की।
So 2012 can also be written as AD 2012. ओके, ऐसा लिखा जा सकता है, बस इतना ही याद रखो, कोई पूछने वाला है नहीं, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। Okay, so CE is used for AD and BCE instead of BC. Okay, so CE is sometimes used as instead of AD and BCE. तो ये CV के इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है AD और BC के बजाय instead of BC इस तरीके से. Okay, सही तो बोल रहा हूँ मैं. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. Okay, इस तरीके से. The letter CE stand for common era. BCE stand for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. Okay, in India we began using this form of dating from about 200 years ago. बहुत सारे कंट्रीज में फॉलो होता है, इसलिए हम भी इसे फॉलो करते हैं, और 200 साल पहले हमने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ओके, एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज, इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल करता है. फाइंड टू डेट्स मेंशन ऑन पेज 3. Which set of letters would you use for that? Okay, तो आपको ढूंढना है, ये आपके लिए टास्क है, और ये सारी चीजें दिया लिए कीवर्ड्स वगैरह. ओके, मैंने भी आपको ये बता दिया अलग से, मैंने अलग से नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ते पढ़ते ही आपको सब बताया. ओके, सो ये सारी चीजें थी. अगर आपको वीडियो जर्रा सा भी पसंद आया तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कितने टाइम से वीडियो देख रहे हैं आप, ओके 30 मिनट हो चुके. अगर आपको सच में भी वीडियो पसंद आया, अगर अब तक भी आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे इंस्पायर करें, ओके, मोटिवेट करें आगे वीडियो बनाने के लिए. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.